टॉपिक है वो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ये हमारे पास है, इसको समझना है हमें। और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट को पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब कोई लिक्विड अगर हम उसको हीट करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो अगर सराउंडिंग के वेपर प्रेशर से, यानी कि जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है उसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो वो लिक्विड उस टेम्परेचर पर बॉयल होना शुरू कर देता है। अगर हमारे पास यहाँ पर ये कहें आसानी से, सबसे पहले कि अगर हमारे पास 1 atm सराउंडिंग का प्रेशर है और लिक्विड यहाँ पर हमारे पास है और उसका हमारे पास जो वेपर प्रेशर है कुछ होगा उसका, अगर उसको मैं हीट करूँ तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता हुआ चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि उसका वेपर प्रेशर सराउंडिंग के वेपर प्रेशर के इक्वल हमारे पास हो जाता है। तो हम कहेंगे कि उस टेम्परेचर को हम नोट कर लेते हैं और उसको हम कहेंगे कि यहाँ पर उसका बॉइलिंग पॉइंट है। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब जब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम बॉइलिंग पॉइंट की, और बॉइलिंग पॉइंट का उस वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, जब उसका लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर बढ़ते 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 एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो वो लिक्विड बॉयल होना शुरू कर जाता है। When non volatile solute added a volatile solvent, अगर मैंने एक बीकर कंटेनर ले रहा हूँ और उस कंटेनर के अंदर एक मैंने सोलवेंट डाला है, सोलवेंट, और सोलवेंट में कोई सोल्यूट डालेंगे, भैया सिंपल सी बात है, सॉल्यूशन बना रहे हैं। जब ये सोल्यूट आपके पास नॉन वोलाटाइल होता है, समझने की बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, तो कि व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट इज एडेड टू ए वोलाटाइल सोलवेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट डिक्रीजेस, तो उसका जो है वेपर प्रेशर क्या होगा उस सोलवेंट का, वो डिक्रीजेस हो जाएगा। यानी कि इन ऑर्डर टू मेक अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को इसके अंदर ऐड किया जाता है, अगर हम ग्राफिकल इस बात को समझे, ग्राफ के माध्यम से इस बात को समझे, यहाँ ऐसे ये ग्राफ के माध्यम से समझे यहाँ पर, और मैं इस एक्सिस पर टेम्परेचर लूँ, यहाँ मैंने टेम्परेचर और यहाँ मैं वेपर प्रेशर को ले लेता हूँ। चलो वेपर प्रेशर मैंने यहाँ पर ले लिया बेटा, ये वेपर प्रेशर हो गया आपके पास, ये वेपर प्रेशर जी सर। उसके बाद अब आप देखते हैं कि जो प्योर सोलवेंट है हमारे, जो प्योर सोलवेंट है उस प्योर सोलवेंट का वेपर प्रेशर, यहाँ पर उसका वेपर प्रेशर जब उसको हीट करेंगे तो बढ़ता जाएगा, और इस कंडीशन पर, ये वो कंडीशन है, यहाँ पर उसका वेपर प्रेशर सराउंडिंग के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, और ये वो प्योर सोलवेंट का टेम्परेचर है। मैं उसे नोट कर लेता हूँ टी नोट से, मैं उसको नोट कर लेता हूँ यहाँ पर टी नोट से, या आप ऐसे भी लिख सकते हो टी नोट से। जब मैंने उसके अंदर कोई सोलवेंट, यहाँ पर मैंने उसके अंदर एक सोलवेंट, यहाँ पर सोल्यूट मैंने यहाँ पर उसके ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद हमने देखा कि उसका जो वेपर प्रेशर है, ये वेपर प्रेशर जो है अब उस टेम्परेचर पर नहीं आ रहा है, बल्कि क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर, ये आपके पास आ रहा है यहाँ पर T, ये आपके पास आ रहा है यहाँ पर, जो आपके पास में T भी है, आपके पास में टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, अब थोड़ा सा बढ़ गया है। अब ये डिफरेंस आया निकल करके यहाँ पर, ये मेरे पास जो आपके पास, ये कह सकते हैं आसानी से, ये मेरे पास जो आपके पास में जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, ये मेरे पास सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, और ये मेरे पास प्योर सोलवेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, और इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है ये डेल्टा टी बी है। ये क्या है आपके पास में, डेल्टा टी बी है ये आपके पास में। द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी बी एंड द प्योर सोलवेंट टी बी नोट इज नोन एज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इस टीबी को आप क्या बोलेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी बोला जाता है। बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर ये बोला जाता है
ये आपके पास में इसका एक और नाम है डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TB and that of pure solvent TB नोट is known as the elevation of boiling point। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो डेल्टा आपके पास TB है, ये जो डेल्टा TB है भाई, ज़्यादा कौन सा ये आएगा आपके पास TB माइनस TB नोट, ऐसे कर सकते हैं चाहे तो TB माइनस TB नोट। इसको थोड़ा सा यहाँ पर मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ TB नोट, जिससे थोड़ा सा यहाँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर जो TB नोट है आपके पास से प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है, और जो TB है आपके पास में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है। अगर हम एक्सपेरिमेंटली इस बात को थोड़ा सा समझने की अब कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इस बात को और अच्छे तरीके से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर। ये जो हमारे पास हमारे पास डेल्टा TB आया है, यहाँ पर डेल्टा TB, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के, मोलालिटी MOLALITY, मोलालिटी के यहाँ पर ये जो होगा। तो डेल्टा TB आपके पास में जो हमारे पास डेल्टा TB इक्वल टू आपके पास में आया KBM, ये आया आपके पास KBM, जहाँ पर जो आपके पास KBM जो है, जो इलेवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट है आपके पास में, जहाँ पर ये बात कर सकते हैं। अगर एक्सपेरिमेंटली हम बात करें इस बात की कि अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो एक्सपेरिमेंटली हैव शो दैट द डाइल्यूट सॉल्यूशन elevation of boiling point delta TB is directly proportional to molar concentration of solute in a solution, यानी कि TB directly proportional to M is the molality and KB is the proportionality constant और molar elevation constant और ebullioscopic constant, तीन नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुन ले बात आप, ये elevation of boiling जो molar elevation constant, ebullioscopic constant EBU लो, ebullioscopic यहाँ पर ebullioscopic ये कांस्टेंट आपके पास में यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास बन जाती है। और इसको मोलालिटी स्मॉल m होती है, KB आपके पास प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे KB अगर हमें फाइंड करना हो, अगर यहाँ पर KB हमें फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, डेल्टा TB अपॉन मोलालिटी, ये यहाँ से कैलकुलेट की जा सकती है। और अगर हम यूनिट की बात करें भाई, डेल्टा TB आपके पास केल्विन में और मोलालिटी क्या होती है, मोल पर केजी में, क्या होगी आपके पास, मोल पर केजी में आपके पास। तो यहाँ से यूनिट भी बन जाएगी आपके पास केल्विन आपके पास क्या है, आपके पास केल्विन केजी पर मोल आपके पास यहाँ पर ये इसकी यूनिट भी बन गई KB की, ये KB की आपके पास यूनिट भी बन गई आपके पास। यूँ समझिए कि अगर कोई वाटर है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो बॉयल होता है, और अगर उसमें मैं कुछ स्टेबल सोल्ट या कुछ और सॉलिड मिला दूँ जो उसकी नॉन वोलेटाइल सॉलिड है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 ना हो करके थोड़ा 100 से ज़्यादा हो जाएगा। और डेल्टा TB हमें कैलकुलेट करने पे जो टेम्परेचर बड़ा है उसमें से उसको घटाएंगे। जैसे आप बोल सकते हैं यहाँ पर अगर प्योर वाटर है और उसका TB नोट आपके पास 100 है, जब TB उसमें आपने सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो TB आपके पास 101 आ गया आपके पास। अगर 101 आपके पास हो गया तो डेल्टा TB कैलकुलेट करने का 101 माइनस 100 यानी कि 1। अब एक और बात देखो भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझनी है आपने कि अगर ये इसकी बात करूं, अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में है तब भी डिफरेंस उतना ही आना है, अगर ये केल्विन में है तब भी उतना डिफरेंस आना है। कुछ समझिए, अगर ये 100 था, अगर ये अपने पास 100 था, अगर ये हमारे पास 100 था तो 100 का मतलब 273, और जब 101 आ गया आपके पास में, इसमें ऐड कर दिया आपने, यहाँ पर 273 आपने ऐड कर दिया तो आपके पास में यहाँ पर आ गया आपके पास 373 और ये आ गया आपका 374। अब जब इनका डिफरेंस करेंगे आप तो
डिग्री आपके पास सेंटीग्रेड हो या केल्विन हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा करता है, इनका डिफरेंस डिफरेंट आता है। यानी कि डेल्टा टीबी की वैल्यू को चाहे केल्विन में, पर हाँ ये जरूर देखना है कि अगर गिवन दोनों वैल्यू डिग्री सेंटीग्रेड में है तो डिग्री सेंटीग्रेड में ही लेनी है, और अगर हमारे पास केल्विन में है तो केल्विन में ही लेनी है। हैज़ द मोलालिटी, ये कह सकते हैं कि जो मोलालिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट होता है। अब यहाँ पर बात करें, यदि हम यहाँ पर बात करें, ये जो हमारे पास मोल है, ये जो हमारे पास मोलालिटी की, इसको रख लेता हूँ बस मैं फाइनल, और आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा इसको मूव करता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास फाइनल आपके पास आ रखा है वो आ रखा है ये डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी एम, ये आपके पास आ रखा है, ये के बी एम आपके पास आया हुआ है। अब एम जो होता है आपके पास मोलालिटी, ये होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी में। ये मोलालिटी का फॉर्मूला हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आगे भी पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ पर डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी, यहाँ पर के बी और m की वैल्यू रख दें N2 अपॉन W1 इन kg में, यहाँ पर kg में, और N2 को भी अगर ओपन कर ले यहाँ पर तो KB N आपके पास क्या होता है, N2 आपके पास W2 अपॉन M2। तो ये कह सकते हैं कि डेल्टा TB इजिकल टू KB W2 W1 इन kg में और M2, ये आपके पास में डेल्टा टीबी का एक और फॉर्मूला हो गया। और एक खास इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि हमने सॉल्यूट के मोलर मास M2 को फाइंड करना होता है ज़्यादातर क्वेश्चन में, क्योंकि सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यही सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन होता है। तो यहाँ से हम क्या है M2 को कैलकुलेट किया करते हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं M2 को कैलकुलेट किया करते हैं। अब ये कहें यहाँ पर, अगर ये कहें कि केजी में कन्वर्ट करने के लिए अगर बात करें कि डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू M2, ये बात करेंगे यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है भाई, हमें कैलकुलेट करना है M2। तो यहाँ से हम M2 इक्वल टू के बी इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू डेल्टा टी बी, ये फॉर्मूले से हम ज़्यादातर ये M2 पूछते हैं, ये M2 हम पूछते हैं और इसी के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि W2, जैसे बात करें कि हमने सोल्यूट के मोलर मास M2 को फाइंड किया, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है। अगर हम बात करें यहाँ से हम कैलकुलेट वैसे के भी कुछ भी पूछ सकता है, पर M2 को जनरली ज़्यादातर NCERT को फॉलो करें तो उसी को फॉलो करने के बाद ही हमारे पास फाइनल क्वेश्चन होता है। तो ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बताएंगे, आपको ये भी समझ आएगा, अच्छी तरीके से समझ आएगा। तो हम आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को यहीं पर जो है रोकते हैं और एक हल्का सा फेवर भी चाहते हैं, हल्का सा आपसे उम्मीद भी चाहते हैं कि अगर आप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखा, आपको आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।